सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे समास और उसके भेदों। समास में मैंने आपसे कहा था कि समास की एक नॉर्मल जो परिभाषा है, सामान्य जो परिभाषा है कि दो शब्दों के परस्पर मेल को समास कहा जाता है, जबकि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन समास में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में वो तत्पुरुष समास से होते हैं। ऐसे नहीं है कि ज़्यादातर तत्पुरुष समास से उसी में से ज़्यादा ही पुटअप होंगे, लेकिन ये है कि अधिकतर जो पूछे जाते हैं वो तत्पुरुष समास से पूछे जाते हैं। तत्पुरुष समास में हमने पढ़ लिया था कि तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी होते हैं, और वो अन्य भेदों की संख्या 4 होती है। एक तो हमारे सामने जो समास था वो था नए तत्पुरुष समास, जिसमें नए तत्पुरुष समास जिसमें पहला जो शब्द था वो अन नकारात्मक जवाब देता था, जैसे कि अनावश्यक जो आवश्यक नहीं, अनुपमा जो जिसकी कोई उपमा नहीं। तो उस प्रकार से वर्ण अन इस प्रकार के उपसर्ग आगे आ जाते हैं, जिससे नए तत्पुरुष समास तैयार होता है। दूसरा था लुप्त पद तत्पुरुष समास, जहाँ पर कारक चिन्ह के अलावा शब्दों का भी लोप होता था, जैसे कि दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, वायुयान, वायु में चलने वाला यान। तो वो अपन ने पढ़ लिया था। पहला तो था नए, और जो दूसरा था वो था लुप्त पद। तो लुप्त पद में और नए तत्पुरुष समास में क्या अंतर है कि नए तत्पुरुष समास में तो नकारात्मक जवाब देता है, यानी अ या अन इस प्रकार के उपसर्ग जुड़े हुए रहते हैं। लुप्त पद तत्पुरुष समास में शब्दों चिन्हों के अलावा शब्दों का भी लोप होता है। अब तीसरा जो हमारे पास समास है वो है उपपद तत्पुरुष समास। ये अन्य भेद है, ये मुख्य भेद नहीं है, लेकिन ये अन्य भेद है। अब इसका एक नियम क्या है कि जिस सामासिक पद का प्रथम पद संज्ञा हो तथा द्वितीय पद क्रिया के रूप में प्रत्यय हो तो वहां उपपद तत्पुरुष समास होता है। यानी द्वितीय शब्द जो है वो तो प्रत्यय हो, और पहला जो शब्द है वो संज्ञा के रूप में, पहला जो शब्द है वो संज्ञा के रूप में, और द्वितीय जो हो वो प्रत्यय के रूप में। आप याद रखें, कुछ शब्द लिखा देता हूं मैं आपको। एक तो शब्द के पीछे कार आएगा, शब्द के पीछे कर आएगा, शब्द के पीछे चर आएगा, ये आएगा, दाय आएगा, जा आएगा, दा आएगा। यानी ये शब्द आप याद कर ले, कार, कर, चर, गे, दाई, ज और द। निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं, कार, कर, चर, गे, दाई, ज और द, तो वहाँ पर जो तत्पुरुष समास होगा वो होगा उपपद तत्पुरुष समास। ये याद रखिए। जैसे कि स्वर्ण का कार है, कार आया है, निश्चित तौर पर कौन सा समास हो जाएगा? उपपद तत्पुरुष समास। गे आया है, कार आया है, निशाकर कर आया है, ज आया है, जलद द आया है। जहाँ शब्दों के पीछे द, ज, कार, कर, ये इस प्रकार के शब्द आए तो निश्चित तौर पर वहाँ जो समास होगा वो होगा उपपद तत्पुरुष समास। इसे याद कर लें आप। तो हमारे पास 3 चीजें थी, तो मैं आपसे कह रहा था तत्पुरुष समास में 3 अन्य भेद भी होते हैं। पहला जो भेद होता है वो होता है नए तत्पुरुष समास, जिसमें सब आगे जो है नकारात्मक जवाब आपको देंगे। अनुपमा जिसे कोई उपमा नहीं, तो नए तत्पुरुष समास हो जाएगा ये। इसमें क्या है, क्योंकि ये आगे का शब्द जो है नकारात्मक जवाब। दूसरा था लुप्त पद तत्पुरुष समास, जहाँ चिन्हों का तो लोप होता ही है, चिन्हों के अलावा शब्दों का भी लोप होता है। तीसरा था उपपद तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, पहला शब्द संज्ञा, दूसरा जो शब्द होता है पीछे वाला वो प्रत्यय होता है। आप तो ये माने कि पीछे जो है कार, कर, ज, द, ग, दाई इस प्रकार के शब्द जुड़े रहते हैं। जैसे कि एक और आ गया फलदाई, फलदाई, तो यहाँ पर दाई लगा हुआ है, और दाई यहाँ पर भी है, यानी ये दाई लगा हुआ है पीछे, तो निश्चित तौर पर उपपद तत्पुरुष समास ये था। लिख लिया। चलो, और समास के अन्य भेदों में एक और बचा हुआ है उसमें पढ़ने पर, वो है अलुक पद तत्पुरुष समास। अलुक पद तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें कारक चिन्हों का लोप नहीं होता है, न ही शब्दों का लोप होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि संधि होती है इसमें। तो अगर संधि विच्छेद का कोई शब्द आ जाता है
तो निश्चित तौर पर वहाँ पर अलुक पद तत्पुरुष समास। देखो द्विसामासिक पद के दोनों पदों के मध्य विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता है, संधि आती है। जैसे कि स्वयंवर, तो स्वयं धनुवर, धनंजय धनम प्लस जे, सरसी सरसी धन ज, तो यहाँ पर पूरी चीज ये केवल संधि है। अगर संधि आ रही हो किसी शब्द में तो वहाँ अलुक पद तत्पुरुष समास होता है। तो आज हमारा जो तत्पुरुष समास का टॉपिक है वो पूरा हुआ। ऐसे तत्पुरुष समास में 2 कारक चिन्हों का लोप नहीं होता, बाकी सबका होता है। तो 6 कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, क्योंकि कारक 8 होते हैं। तो संबोधन कारक का भी नहीं होता लोप, और एक कर्ता कारक का भी नहीं होता। 6 प्रकार उसके होते हैं: कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। लेकिन ये तो 6 प्रकार हो गए। इसके अलावा 4 प्रकार अभी हमने देखे, उसके अन्य प्रकार जो है, जिसमें पहले था नए तत्पुरुष समास, एक था उपपद तत्पुरुष समास, एक था लुप्त पद तत्पुरुष समास, और एक था जो अभी यार बढ़ाया हमने अलुक पद तत्पुरुष समास। अब फिर से मैं अंतर बता देता हूँ आपको। नए तत्पुरुष समास में पहला शब्द नकारात्मक जवाब देता है। अ या अन शब्द निश्चित आएंगे या ना आएगा, नगण्य जो गणने योग्य नहीं, अनुपमा जिसकी कोई उपमा नहीं, नकारात्मक जवाब देता है, तो वो समास हो जाएगा नए तत्पुरुष समास। दूसरा समास हमारे पास था लुप्त पद तत्पुरुष समास, जहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होने के साथ साथ शब्दों का भी लोप होता है। दही में डूबा हुआ बड़ा, तो में भी लोप होगा और डूबा हुआ ये भी लोप होगा, दही और बड़ा साथ में मिलकर के आ जाएगा, तो वो हो जाएगा लुप्त पद तत्पुरुष समास। उसके उदाहरण याद कर ले, अधिकतर वही जो मैंने लिखाए हैं एग्जाम में फॉलो होते हैं। तीसरा जो था वो था उपपद तत्पुरुष समास। और उपपद तत्पुरुष समास में क्या हो रहा था कि दूसरा पद प्रत्यय, पहला पद जो है संज्ञा। इसे याद ना करें तो यूं याद कर लें कि पीछे जो है कार, कर, ज, द, ज्ञ, दाई, इस प्रकार के शब्द आते हैं। मनोज्ञ, ज्ञ लगता है पीछे, ज लगता है पीछे, द लगता है पीछे, तो इनको हम देख लें। और चौथा जो था, अगर संधि आ जाती है तो वो होता है अलुक पद तत्पुरुष समास। तो ये तत्पुरुष समास के भेद हो